जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं डाबरा समाचार, सच हम दिखाते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सच यह है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही शक्तिशाली है। लोकतंत्र पे चोट पहुंची है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने वाले भी इस देश में जिंदा है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी किन किन हाथों में है? लोकतंत्र की जिम्मेदारी, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे देश के सभी नागरिकों की है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है जो सत्ता पे काबिज होते हैं, जिनके हाथ में संविधान होता है, जिनके हाथ में प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है मीडिया, जिसको कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो है मीडिया। लेकिन मीडिया को बीते कुछ समय में जो खिताब मिला है वो बहुत ही निंदनीय है, घृणास्पद है, बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। जो अब तक किसी को खिताब नहीं मिला था, इस 9 सालों के कार्यकाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो मीडिया को खिताब मिला है वो बहुत ही घटिया है, जिसे कहा जा रहा है गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, भड़वा मीडिया। बहुत सारा खिताब मिला है। ये क्यों मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मारने में इनकी भी जिम्मेदारी है। जितने भी प्रमुख मीडिया हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ है, कहीं ना कहीं कारपोरेट के साथ है और बहुत बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी भी मीडिया है। मीडिया अगर व्यापार करने लगे तो मीडिया नहीं है। मीडिया अगर पैसे की बात करने लगे तो मीडिया नहीं है। आज जितने भी कारपोरेट मीडिया हैं उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो देश की हालत बद से बदतर होती। सोशल मीडिया की वजह से जागरूकता बढ़ी है, सच्चाई और अच्छाई का पता चलता है। तो कहने का मतलब यह है हमारे कि देश अगर बचता है तो इसको बचाने का काम मीडिया का है। और मीडिया अगर नहीं बचेगी, मीडिया पे किसी का दबाव बन जाए, मीडिया पे किसी का प्रभाव बन जाए और मीडिया किसी की दलाली करने लगे, भड़ुआगिरी करने लगे और उसे गोदी मीडिया खिताब दिया जाए तो यह शर्मनाक है। अब प्रमुख चैनल भी कहने लगे हैं, प्रमुख चैनल भी कल कहने लगे हैं, हमने देखा है कि कहने लगे हैं कि कहीं भैया ऐसा ना हो कि आप हमें गोदी मीडिया कह दें। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? सच्चाई दिखाने में आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। सच्चाई अगर है तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर झूठ है, फरेब है, दिखावा है, इवेंट है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। हमारा देश का लोकतंत्र किधर जा रहा है? आने वाले विगत 2024 में जो चुनाव है, अब इसको जो गोदी मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, इसको क्या कहना चाहती है, क्या सेट करना चाहती है, क्या बताना चाहती है? देश में अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल। देश अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है। वो अमृतकाल है जहां पे मणिपुर में नरसंहार होता है। वो अमृतकाल है कि हरियाणा में कितने लोगों का घर उजड़ जाता है। बेगुनाहों के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बुलडोजर चल रहा है बिना नोटिस के। हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है इसको कि बिना नोटिस के बुलडोजर चल रहा है। ये कौन सी परंपरा की शुरुआत हो गई है भाई? और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से लोगों ने चुप्पी साध रखी है, जिस तरीके से यहां पे आतंक है, जो डर है, ये डर कब दूर होगा?
यहां की मीडिया पे भी लगाम है। यहां की मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है और इसको स्वतंत्र करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जीरो टॉलरेंस की राजनीति बहुत अच्छी है, अपराध कम हुआ है, अपराधी मारे गए हैं। वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, नेस्तनाबूद हुए हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे को भारतीय जनता पार्टी में आना और लाना, ये क्या दर्शाता है और क्या दिखाता है? ब्रिजभूषण सिंह को बचाना, ये क्या दर्शाता और दिखाता है? बड़े बड़े माफिया अभी भी वैसे ही हैं, शांत जरूर, लेकिन उस समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन अपराधियों को अगर आप शरण देते हैं कि अपराधी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए। वो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, प्रतीक सिंह, धनंजय सिंह, कोई भी अपराधी हो, किसी को यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि अपराध करे। तो हमारे कहने का मतलब यह है, लोकतंत्र अगर लोकतंत्र को बचाना है तो संविधान को बचाना जरूरी है। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा प्रहार है, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जिस तरीके से सीबीआई का, ईडी का और इलेक्शन कमीशन के ऊपर धब्बा लगा है, दाग लगे, बार बार सवाल उठा है ऐसी संस्थाओं पे, जो कि नहीं उठना चाहिए ये लेकिन योगी जी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन अपराधियों को अगर आप शरण देते हैं कि अपराधी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए। वो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, प्रतीक सिंह, धनंजय सिंह, कोई भी अपराधी हो, किसी को यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि अपराध करे। तो हमारे कहने का मतलब यह है, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो संविधान को बचाना जरूरी है। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा प्रहार है, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जिस तरीके से सीबीआई का, ईडी का और इलेक्शन कमीशन के ऊपर धब्बा लगा है, दाग लगे, बार बार सवाल उठा है ऐसी संस्थाओं पर, जो कि नहीं उठना चाहिए। ये संस्थाएं ही लोकतंत्र को बचाने वाली हैं और इन संस्थाओं का बहुत ज्यादा अपमानजनक शब्दों से इन्हें बुलाया जाता है। अभी जो है ईडी और सीबीआई को कहा जाता है कि ये इनके तोते हैं, सीबी और ईडी। इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल, सीबीआई पे सवाल, ईडी पे सवाल। इसके पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई थे, गगोई साहब, उनको भाजपा ने राज्यसभा मेंबर बना दिया। ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? लोकतंत्र पे कहीं न कहीं आघात और चोट इस बात से पहुंचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो सीजीआई चंद्रचूड़ जी आए हैं, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है कि लोकतंत्र की रक्षा ऐसे व्यक्ति के हाथों से हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट पे जो लोगों का विश्वास बढ़ा है वो चंद्रचूड़ जी की वजह से बढ़ा है, क्योंकि वो अब तक उस पद पे बने हुए हैं और आने वाले समय बने रहेंगे। और निश्चित है कि ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक लोकतंत्र की रक्षा होती रहेगी। और हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। देखते रहिए डाबरा समाचार। जय हिंद, जय भारत।